हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से रहे। और अगर किसी को कोई भी कष्ट ना हो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, अगर मैं उसके कुछ काम आ सकूं, तो ये हमारा मेरा सौभाग्य होगा। आप अपने इस छोटे बेटे को, छोटे भाई को याद कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसी मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपनी इनकम का कम से कम 10% दान करना चाहिए। और ये दान जो हम आप सोच रहे हैं कि दान करना चाहिए, ये दान आप 10% करेंगे, मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ आपको 100% रिटर्न होगा। आपको किसी भी रूप में, चाहे किसी मंदिर में, किसी गरीब को, किसी आश्रम में, किसी कोढ़ी आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में, कहीं भी आपको हर साल कम से कम अपनी इनकम का 10% लोगों को दान करना है। आपको सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं कर्ण। कर्ण जैसा दानवीर आज तक नहीं बना। सोचिए, वो इतना महायोद्धा था, सब कुछ था, पर उसने अपना कवच तक इंद्रदेव को दान में दे दिया था। उसने अपने कुंडल तक इंद्रदेव को दान में दे दिए थे। तो दान करने से मनुष्य को सीधे स्वर्ग मिलता है। और दान करने से आपके ऊपर किसी भी, कितनी भी बड़ी आपदा आ रही हो या कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आपके ऊपर सब मुसीबतें निकल जाती हैं और आपको खुद नहीं पता चलता। क्योंकि दान करते हैं तो किसी न किसी गरीब की दुआ निकलती है। और गरीब की दुआ समझिए ईश्वर की दुआ। अब ईश्वर की शक्ति और गरीब की दुआ दिल से, ये एक ही होती है। अगर आप ऐसे कितना भी कमाएं और ऐसे लोगों को पेट भरों को खिलाते रहें या ऐसे करते रहे, कुछ नहीं। अगर आपने जीवन में त्याग, दान, बलिदान ये नहीं किया, क्योंकि मनुष्य रूप का असली अर्थ ही यही होता है। पर ही आज के कलयुग में ये परिभाषा चेंज हो गई। सिर्फ अपना अपना मनुष्य का जो जन्म होता है वो इसीलिए होता है कि समाज की सेवा करने के लिए, दान के लिए। अगर हमें ईश्वर ने कुछ दिया, देखिए हम लोग घमंड किस पे करते हैं कि आज मेरे पास इतना पैसा है। अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं, ईश्वर ने तुम्हें पैसा दिया है लोगों की सेवा कर सको। आज लोग कहते हैं मेरे पास इतना करोड़ों रुपया ये है। अरे ईश्वर ना चाहे तो एक पत्ता नहीं हिलता। अगर आज तुम्हारे पास इतना है तो इसे ईश्वर ने दिया है। और ईश्वर ने अगर दिया है तो तुम्हारा नहीं है। इसे तुम अपना समझ के कहो कि मैं घमंड करता हूँ कि देखो मैंने आज इतने लोगों को दान दिया या इतने लोगों का ये किया। ये ईश्वर ने तुम्हें दिया है, और जितना तुम दान करोगे ईश्वर तुम्हें 10 गुना उसका देता है। आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं सुना कि जो दान करता है वो कभी गरीब हो गया हो या उसका खजाना खाली हो गया। अगर उसने 10 करोड़ का दान किया है तो अगले साल उसके 100 करोड़ का उसको लाभ हुआ होगा। इतनी शक्ति होती है दान में। पहले के राजा महाराज या पहले के जो, तुम देख लीजिए, पहले के लोग पागल नहीं थे जो दान करते थे। दान करने से बिजनेस तो छोड़िए, आपके अपने ऊपर सारी आपत्ति, आपका परिवार, आपके बीवी बच्चों से लेकर हर चीज़ से, रोग निरोग से लेकर सब चीज़ों से आप स्वस्थ रहते हैं। और मेन चीज़ है, पहले लोगों के दिलों में इज्जत होती है। एक इज्जत होती है दिल से और एक इज्जत होती है डरा के। लोग सम्मान करते हैं आपका दिल से, लोग इज्जत करते हैं। और एक गरीब आदमी आपके लिए अपनी जान तक दे सकता है। जैसे कहते नहीं है कि जैसे आज के टाइम में एक अगर डॉगी होता है, कुत्ता होता है, अगर उसे हम एक रोटी खिला दें तो वो मरते दम तक उस रोटी के लिए अपनी मौत ले लेता है, पर अपने मालिक के ऊपर आँच नहीं आने देता है। तो इस चीज़ को आज के इस कलयुग में कति विलुप्त हो गया। पहले आप देखिए, जितने भी राजा महाराजा जो भी कोई होते थे, उनका सबसे मेन मोटिव था अगर हमारे पास इतना है तो हमें हर साल ये इतना दान करना है। और अगर उनके दर पे कोई आ गया तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वो जो भी मांगता था उसे दान दिया जाता था। जो भी उसे चाहिए, अनाज, धन दौलत, सोने के सिक्के, कुछ भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबका परिवार होता है, सबका कुछ होता है, लेकिन अगर ईश्वर ने आपको दिया तो आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने उसके हिसाब से, कुछ भी है, भले ही 10 रुपये है, 100 रुपये है, आप अपने बजट के हिसाब से उसको दान करिए। क्योंकि ईश्वर भी देखता है कि आप छोटी सी इनकम में भी दान कर रहे हैं, तो ईश्वर आपका भला करता है। और ईश्वर का जिस पे आशीर्वाद होता है उसे फिर इस दुनिया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। आज के टाइम में भले ही सरस्वती जी के ऊपर पैसा बैठ गया है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। तो आज इज्जत भी पैसे वाले की है, सम्मान भी पैसे वाले का है, और पैसे वाले को ही सब पूछते हैं। आज के टाइम में ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऐसा कलयुग में होना था। ये हमारे, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, पहले कई लाखों साल पहले ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ज्ञान के ऊपर धन भारी पड़ेगा कलयुग में। तो इसमें कोई शौक नहीं है
जो उन्होंने बताया था वो आज हो रहा है कि बीमारियां आएंगी, मनुष्य चाह के भी उससे नहीं बच पाएगा। कोरोना वायरस और ये सब जैसी बीमारियां हैं, न्यूक्लियर वॉर होगी, वो भी देखिए। तो जो पहले लिखा हुआ है वो सब सच हो रहा है, जो लाखों वर्ष लिखा है। आप हर चीज़ देख लीजिए, आज क्या है, आज बीमारियां हैं, आज नए नए वायरस हैं, आज मनुष्य इतना ज़्यादा लालची हो गया है कि प्रकृति कोई नहीं छोड़ रहा है। तो भाइयों, अपने लिए सही, अपने परिवार के लिए दान पुण्य करो, अपने बीवी बच्चों के लिए दान पुण्य करो, क्योंकि आपका दान पुण्य आपके और आपके परिवार को सेफ रखेगा। किसी भी आपदा, अल्प आपदा के लिए, जैसे एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है, हादसा वादसा, उसमें भी आपको बचाता है। और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ वो चीज़ आपको रक्षा करती है, आपके घर में, आपके बाहर, आपके अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से, हर चीज़। तो इसलिए अगर ईश्वर ने दिया, जो भी आपका ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु होंगे, सब में यही दिखाते हैं कि अगर आपके पास है तो आप अपने स्तर से गरीबों की मदद करिए, भूखे को खाना खिलाइए, निवस्त्र को वस्त्र दीजिए, और जैसा जिसकी ज़रूरत हो उस हिसाब से उसको मदद करिए। आपके मदद करने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप गरीब नहीं हो जाएंगे, पर उसके लिए वो जीवन भर रहेगा कि ये साहब ने हमें दिया। क्या पता वो उसके लिए एक जीवन का स्रोत बन जाए, क्या पता उससे उसको जीवन की एक राह मिल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कोमल बनाइए, इस दुनिया के कठोर से थोड़ा सा निकलिए, क्योंकि इस कठोरता में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ मनुष्य जाति का विनाश रखा है, और दिन पे दिन विनाश की ओर अक्सर ही हो रहा है। और इतने सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य समझ नहीं रहा है, क्योंकि ये कलयुग है। उसको पैसे की माया ने और मोह माया ने इतना ज़्यादा घेर रखा है कि उसकी बुद्धि मंद बुद्धि हो गई है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है, और सिर्फ पैसा ही नज़र आ रहा है। आज के टाइम में उसका खुदा, मजहब, सब कुछ पैसा ही हो गया है। पैसे के लिए अपने मजहब के साथ गद्दारी, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ गद्दारी। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि पैसे से भी बढ़कर कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है, जो इस संसार को चला रहा है, जो इस दुनिया को चला रहा है। कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है, मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है, पर कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है, जिसने हमारा शरीर बनाया, जहाँ से हम आए हैं। हमें, आपको पता हम कहाँ से आए हैं, या हम लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, नहीं पता ना। इसीलिए ना हमें अपना पीछे का आगे याद होता है, ना हमें आगे का याद है। तो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें भेजा है, कि जैसे आप इस दुनिया में आके कर्म करोगे, जैसे आप रहोगे, वैसे ही आपको अगला जन्म मिलेगा, या जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, या आप अच्छे ऊपर जाते हो या आप इससे नीचे उठते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसा सिर्फ इस युग में है, इस दुनिया में है, और किसी दुनिया में पैसा नहीं है। ये बात आप भी जानते हो और ये बात हर कोई जानता है। पर इस लाल, कहता ना कि पैसा सब कुछ, बुद्धि होते भी बुद्धि में ताला लगा देता है। तो वही हाल हो गया है कलयुग में। हाँ, मजबूरी भी होती है, हालात भी होते हैं, बच्चों के पेट पालने होते हैं, लेकिन उसके साथ में ये भी ज़रूरी है। तो ऊपर वाला भी देखता है कि बंदा संतुलन लेके चला, सिर्फ लालच के चक्कर में और सिर्फ पैसे के चक्कर में, सिर्फ पैसे के ऊपर ही नहीं भागा है। तो ये डिसीज़न आपको करना है कि आपको थोड़ा बहुत अपनी इनकम का दान पुण्य करना है या नहीं करना है, या सिर्फ आपको सिर्फ पैसे से ही नाम कराना है, जो सिर्फ इस दुनिया में है, वो भी तब तक जब तक आप जिंदा हैं। मरने के बाद कोई नहीं पूछता, क्योंकि आपकी इज्जत नहीं थी, आपकी पैसे की इज्जत थी। सलाम लोग आपको नहीं करते थे, आपके पैसे को करते थे। फ़र्क देखना है तो एक गरीब और आप में फ़र्क क्या है, सिर्फ पैसे का फ़र्क है। वो तो एक से इंसान, उसको लाते पड़ती है आपको सम्मान, क्यों? पैसा। नहीं यकीन है, पैसा ट्रांसफ़र करके देख लो, खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या कमाया है। तो इसलिए पुण्य कमाइए, अच्छे कर्म कमाइए, क्योंकि ऊपर यही देखे जाते हैं, इन्हीं का हिसाब किताब होता है। कोई भी धर्म, जाति, समुदाय हो, और सब में यही लिखा है। किसी में ये नहीं लिखा है कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागें, या कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप जीवन में आए हैं तो सिर्फ आपको पैसा ही कमाना है। पर यहाँ आके आदमी बस पैसे में लग जाता है। वो आसपास का माहौल या लोगों का ये देखता है, सिर्फ पैसा 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 पैसा, और सिर्फ पैसा। डिसीज़न आपका है। मेरा काम था आपको थोड़ा सा बताने का, जितना मुझसे हो सका। मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत 1-1.5 महीने से बहुत गहन अध्ययन कर रहा था। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।